ये मेरी प्रार्थना है, चाहे हमें कितना भी आता हो, हर बार जब हम अपने पिता की उपस्थिति में जाएं, हम एक छोटे बच्चे की तरह जाएं और हम कहें पिता हमें सिखा। आज मैं आपके साथ थोड़ा सा चीज़ें बताऊंगा क्रॉस के बारे में। आई नो यू हैव हर्ड दीज ट्रुथ्स बट थ्रू अ डिफरेंट एंगल। So today you see a lot of emotions in many traditional places, lot of crying, lot of wailing. Today is Good Friday. बहुत से रीति रिवाज वाली जगहों पर आपको आज बहुत रोना धोना, बहुत विलाप करना मिलेगा। अरे आज तो गुड फ्राइडे है। And even though there is lot of emotion, people lack revelation. और हालांकि भावनाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन प्रकाशन की बहुत कमी है। And because they lack revelation, और क्योंकि प्रकाशन की कमी है, they cry every year. वो हर साल रोते रहते हैं। अरे आगे नहीं पढ़ी क्या बाइबल? Did you not read the Bible further? आगे कुछ और हुआ था। Something happened afterwards. Amen. So today's service is not a funeral service, it is the victory service. आज की सभा फ्यूनरल की सभा नहीं है, ये जय की सभा है। हालेलुया। ये रोने की सर्विस नहीं है, ये जय मनाने की सर्विस है। This is not a weeping service, this is a victorious service. Hallelujah. Amen. Now it looks like FOLJ. अब लग रहा है कि FOLJ। All right. But also we will learn the gravity of what Jesus went through. और साथ ही जो यीशु ने सहा हमारे लिए, उसकी गंभीरता को ताकि हम कभी भी उस चीज को हल्का ना जानने लग जाएं, क्योंकि you see, you have heard songs on cross, you have seen the movie, you have seen crucifixion, you have seen crosses on houses, and some people even wear crosses, so we get used to it. So that we never start to take it lightly. कई लोग के घर पे क्रूस होता है, कुछ लोग क्रूस पहनते हैं, और हमने मूवीज देखी हैं तो उसको हम हल्का ना समझें। So I want to tell you that what cross meant in the time of Lord Jesus. मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह के समय में क्रूस का क्या अर्थ था। Crucifixion was horrendous, not just because it was one of the forms of execution. क्रूस पर चढ़ाकर मारा जाना घृणा के योग्य था, सिर्फ इसलिए नहीं कि उस पर लोगों को मारा जाता था। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ जो आपको समझ में आए। क्रॉस एक वो तरीका डिजाइन किया गया था, अगर आपको किसी व्यक्ति को पूरी रीति से डिस्ट्रॉय करना है। क्रॉस वाज अ वे डिजाइन्ड इफ यू वांटेड टू डिस्ट्रॉय समवन कंप्लीटली। और अगर किसी व्यक्ति से आपको, जो बोलते हैं ना, बिल्कुल दुश्मनी निकालने वाली बात है, तो कैसे एक व्यक्ति को मारा जाए जो ना केवल इसको दर्द हो, मगर सोशली हर एक तरीके से इसको वर्स्ट, ये एक सांस दर्द, एक्सट्रीम दर्द सहता सहता शर्मनाक जो मृत्यु है वो क्रूस है। And if you hated somebody and you wanted to pay back, the worst way to kill someone was on the cross, when they would gasp for every single breath until they die. Okay, let me say it this way. It was designed by the Roman Empire to be the most humiliating. रोमी साम्राज्य ने इसको बनाया था सबसे शर्मनाक तरीके से, torturous, के लिए, सताव के साथ, slow and shame-filled death imaginable. धीमी और शर्म से भरी हुई मृत्यु जिसकी कल्पना कोई कर सकता है। It was not just meant to kill a person, it was meant to destroy a person. ये एक व्यक्ति को मारने के लिए नहीं थी सिर्फ, ये उसको पूरी तरह से नाश कर देने के लिए थी। Physically, mentally, emotionally and socially. शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर तरह से। And let me tell you why. और बताता हूँ क्यों। First, cross is one of the most painful forms of death. क्रूस जो है वो मृत्यु के सबसे दर्दनाक तरीकों में से एक है। It was slow and agonizing. धीमी और दर्द से भरी हुई। कई बारी कई जो लोग थे उनको बहुत घंटे लग जाते थे, और the pain was extreme to even take every breath. So they were dying with every breath, every breath. Every breath was so difficult to take. Some people would take hours to die, and और हर एक सांस ऐसी लगती थी जैसे अब मर रहे हैं, हर एक सांस मरने जैसी होती थी। Okay, अब मैं बायोलॉजी में नहीं जाऊंगा. There is lot of explanation that
because the hands and feet were nailed. I will not go into biology क्योंकि उसमें हाथ और पाँव में कील लगाई जाती थी. So it used to cause unbearing pain in nerves. तो नसों में असहनीय दर्द होता था. Okay, and I'm sure you would have seen videos of it. आपने वीडियोस देखे होंगे. So क्रूस की जो मृत्यु थी वो इंच बाय इंच हर सांस में मरना था. Death of the cross was inch by inch, dying breath after breath. Okay, and then we'll understand this great love with which God has loved us. तब हम समझ पाएंगे उस महान प्रेम को जिससे परमेश्वर ने हमसे प्यार किया. He didn't just say it, उसने सिर्फ बोला नहीं, he demonstrated it. उसने सबूत के साथ साबित करके Okay, दिखाया. so second point, it was public and purposefully shameful. ये लोगों के सामने और जानबूझ के शर्मनाक तरीके से बनाया गया. क्रूसिफिक्शन जो पब्लिक जगह है जहां सबसे ज्यादा भीड़ होती है वहां पे किया जाता था. Crucifixion was done in a place where there's most amount of crowd. आज किसी को फांसी लगती है जब किसी कैदी को, तो किसी को पता नहीं चलता, एक बंद कमरे में उसको फांसी लगा दे. क्रूस ऐसा नहीं था. क्रूस केवल मृत्यु देना नहीं था, क्रूस एक शर्मनाक मृत्यु देना था सब लोगों के सामने. Today when someone is hanged till death, it's done in a closed room, but cross was done publicly before everyone, just to embarrass them. जिस व्यक्ति को क्रूस पे चढ़ाया जाता था उसको बिल्कुल नंगा कर दिया जाता था सब लोगों के सामने. आप कई बारी आपने कैथोलिक चर्चेस में या कहीं पे आपने देखा होगा क्रूस में यीशु मसीह, और आपने देखा होगा एक कपड़ा लपेटा हुआ है, कोई कपड़ा नहीं था. The person who was on the cross was made completely naked. In Catholic churches, you will find this cross where Jesus on the cross and there's a cloth wrapped around him. There should be no cloth. मैं चाहता हूँ आप इमेजिन करो, I want you to imagine वो परमेश्वर the God जो ज्योति को लपेटे रखता है, who is wrapped around with light. उसको नंगा कर दिया गया They made him naked आपके और मेरे लिए. for you and for me. आज शैतान ने हमें इतना बड़ा झूठ दे दिया कि ये क्रिश्चियन धर्म के बारे में. Today the devil has given us such a big lie that it's about the आप कभी religion of सोचते हो ये Christianity. क्यों बंदा इतना अगेंस्ट बोलता है, ईसाई क्यों बोलता है? बिकॉज आई एम ट्राइंग टू कम अगेंस्ट दैट स्पिरिट ऑफ रिलीजन दैट ट्राइज टू मास्क द ब्यूटी ऑफ क्राइस्ट. क्योंकि यीशु मसीह ईसाईयत से बहुत अलग है. You would be wondering why I speak so much against the religion, because Jesus is so much different from the religion. Amen. आप सोच सकते हो वो शर्म, Can you imagine the embarrassment? कि वो व्यक्ति जिसका लोग आदर करते थे, जो हर कोई उसको नहीं जानता था कि वो परमेश्वर है जो दे धर कर आ गया, मगर फिर भी बहुत सारे लोग, उसने इतने लोगों को चंगा किया, इतनी अंधों की आंखें खोली, मुर्दों को जिंदा किया. एक गुरु के रूप में लोग उसे जानते थे, और अब वही गुरु जिसके पीछे हजारों लाखों की भीड़ जा रही थी, वो एक पब्लिक जगह में नंगा टांगा गया है सबके सामने. The same person who was so honored and respected because he had healed so many people, given blind eyes, thousands of people were following him, and now the same person is hung naked on the cross. क्रूस की जो सजा थी वो वर्स्ट जो सिनर्स थे, जो बिल्कुल जो वर्स्ट होते हैं, जो श्रापित माने जाते थे, उनको दी जाती थी, और रोमी के जो लोग थे, जो सिटीजन्स थे, उनके लिए नहीं थी. The punishment of the cross was kept for the worst sinners, and it was not to be given to any Roman citizen. केवल कुछ रोम के लोग थे जिन्होंने बहुत ही क्राइम करा था वहां की गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, उनको ये दिया गया, मगर मेजॉरिटी क्रॉस की जो सजा थी वो रोम के जो लोग थे उनके लिए नहीं थी. Maybe very few Romans who did some crime against the government, but generally this was not for the people of Rome, the citizens of Rome. Amen. और जो यहूदी लोग थे वहां पे, उनकी नजर में जिसको भी क्रूस पे डाला जाता था वो श्रापित थे. डिटोनॉमी 21:23 में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, जो पौलुस भी बाद में कोट करता है गलातियों 3:3 में, मगर पौलुस कोट कर रहा है डिटोनॉमी की पुस्तक 21 उसका 23,
क्योंकि जो लटकाया जाता है पेड़ में वो श्रापित है. Paul was quoting Deuteronomy 21:23 in Galatians 3:13 that he who is hung on the tree is cursed. मैं चाहता हूँ लास्ट की लाइन पढ़ो. For he who is hanged is accursed of God. जो काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित, वो परमेश्वर की ओर से श्रापित अब ठहरता है. सोचो, एक यहूदी जो व्यक्ति है वो जब यीशु को क्रूस पे देख रहा है तो देख रहा है ये वही व्यक्ति है जो कह रहा था मैं परमेश्वर की ओर से आया हूं, और ये वही व्यक्ति है जो परमेश्वर की ओर से श्रापित है. Now for a Jew, when the Jew was looking at Jesus on the cross, he was thinking this is the same person who was saying that he is from God, and now he is cursed from God on the cross. Amen. सो अगर किसी की रेपुटेशन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना है तो वो क्रूस की कहानी, वो क्रूस की सजा थी. So if you had to destroy someone's reputation completely, they were given the punishment of the cross. Amen. अब मैं चाहता हूँ, कई बारी हम लोग आज नहीं, हम पिक्चर देखते हैं, आप देखते हैं, हम थोड़ा पर नहीं समझ सकते एग्जैक्टली कि उस समय में उसकी क्या क्या वेट था इस पनिशमेंट का. We watch a movie, but we can never understand the weight of this punishment for the people of the time. सो उस समय के जो हिस्टोरियंस हैं, जो राइटर्स थे प्रोमिनेंट, मैंने थोड़ा सा उन पे स्टडी किया, और अगर टीम लगाएगी मैं चाहता हूँ आप सुनो उनके शब्दों में कि उन्होंने क्या कहा है क्रूस के लिए. So the historians of that time, they have written about the cross, and I want you to see what they said. Flavius Josephus, a first century Jewish historian who lived under and shortly after the time of Jesus, called crucifixion the most wretched of deaths. फ्लेवियस जोसेफस, जो पहली शताब्दी के एक यहूदी इतिहासकार थे जो यीशु के समय में और उसके थोड़े बाद तक जीवित थे, उन्होंने क्रूस की मृत्यु को सबसे दयनीय मृत्यु कहा. Hear this. Jesus suffered the most wretched of death so that you can live the most blessed life. यीशु ने सबसे दयनीय मृत्यु को इसीलिए सह लिया ताकि आप सबसे धन्य, सबसे आशीषित जीवन को जिएं. Amen. All right, next. Cicero, he's a Roman statesman and philosopher. He said, "Let the very mention of cross be far removed, not only from a Roman citizen's body, but from his mind, his eyes, and his ears." सिसेरो ने कहा कि क्रूस का नाम मात्र भी किसी रोमन नागरिक के शरीर, मन, आंखों और कानों से दूर रहना चाहिए. It was so graphic to look at somebody who went on a cross that it used to haunt people's imagination. अगर कोई क्रूस पर था, उसको देख लेना इतना भयावह था कि वो लोगों की कल्पना में उनको डराता था, बिगाड़ता था. He didn't have to go there. उसको जाने की जरूरत नहीं थी क्रूस पे. He went for you and me. वो आपके और मेरे लिए गया. That was what sin had done to the beautiful creation of God. ये था जो पाप ने परमेश्वर की खूबसूरत सृष्टि के साथ किया था. आप जानते हैं पाप ये करता है. You know, this is what sin does. Looks beautiful from outside, बाहर से खूबसूरत दिखता है, but it mars the image that God created पर उस तस्वीर को खराब कर, उस छवि को खराब कर देता है जो परमेश्वर ने बनाई है. and makes a person ugly. और एक मनुष्य को, एक व्यक्ति को खराब दिखाता मैं है. चाहता हूं इस बात को आप समझो कि क्रूस एक महान अदला बदली की जगह है. I want you to understand the cross is a place of great exchange. He embraced our ugliness उसने हमारे उस ugliness को ले लिया so that we can embrace His beauty. ताकि हम उसकी खूबसूरती को ले पाएं. He embraced our nakedness. हमारे नंगेपन को ले लिया. क्योंकि शुरुआत में आदम के बगीचे में जब पाप आया तो आदम ने क्या देखा कि वो क्या है, वो नंगा है. Because when sin entered in the Garden of Eden, Adam saw that he was naked. और जब यीशु मसीह मानवता के साथ एक हो गया तो जो मानवता का नंगापन है, जो हम ढाकने की कोशिश कर रहे हैं इतने साल से अपने अच्छे कर्मों से, अपने दान पुण्य के कामों से, यीशु मसीह उस नंगेपन के साथ एक होके नंगा हो गया और हमें धार्मिकता के वस्त्र दे दिए. So the nakedness of man that man was trying to hide by good works and by giving and all of that, Jesus became one with that nakedness of man and gave us the clothes of righteousness. Amen. Whatever you see on the cross, it's us.
जो कुछ आप क्रूस पर देखते हैं वो हम हैं। हमें लगता है नहीं इतना भयानक तो नहीं मरेगा कोई। We say no one should die this terrible. क्रॉस जो क्रूस है, it dealt with every sin, every sickness, every curse, every bondage, every shame, every guilt, every dishonor, every mocking he faced, so that he can crown you with glory and honor once again. क्रूस ने वो सारे शर्म, सारी बीमारी, सारे श्राप, हर एक बुरी चीज को ले लिया अपने ऊपर ताकि वो आपको फिर से महिमा और आदर का मुकुट पहना सके। Amen. I was meditating on this scripture yesterday while I was, कल मैं बैंगलोर में था, वहां से वापस आता है, all through the flight I was meditating on Psalm 8 verses 4, where it says, what is man that you are mindful of him, and the son of man that you visit him? You have made him a little lower than angels. You have crowned him with glory and honor. You have made him to have dominion over the works of your hand, and you have put all things under his feet. मैं भजन 8 पर मनन कर रहा था जो कहता है कि मनुष्य क्या है, तू उसकी सुधि ले, कि तू उसका ध्यान रखे, तूने अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता उसको दी है और स्वर्गदूतों से You थोड़ा ही कम have बनाया। crowned him with glory and honor. तूने महिमा और आदर का मुकुट उसके सर पर रखा है। मगर इंसान, मनुष्य जब शैतान के अधीन हो गया तो शैतान ने क्या किया? महिमा की जगह क्या दिया उसको? नंगापन। और आदर की जगह क्या दिया उसको? निरादर और शर्म। और यीशु मसीह ने वो निरादर और वो शर्म सह लिया कि दोबारा आदर और महिमा का मुकुट परमेश्वर के बेटे और बेटियों को दे। When mankind came under Come on, the church, dominion you of the can clap devil, for the glory of Jesus. the devil took away that honor that God had given to him. Deserves all our praise. वो हमारी सारी स्तुति के योग्य वो परमेश्वर है। हमारी आंखों को खोल दे कि हम जान सके कितना महान उसका बलिदान है। That he would open our eyes where we can see how great his sacrifice is. कई लोग कहते हैं ना, मैं पिस पिस के मर रहा हूं, मैं हर क्षण मर रहा हूं। Some people यीशु say- जानता है वो क्या है। Some people say, I'm dying every moment, I'm dying slowly. Jesus knows what it's like. He embraced that. उसने उसको अपने गले लगा लिया ताकि आप हर एक सांस में जी सको। so that you can live in every breath. Amen. So I'll quickly, मैं जल्दी से ये शेयर करूंगा, मैं आपको कहीं और ले जाना चाहता हूं, बट जल्दी से ये शेयर करूंगा। 4 things that the cross dealt with. परमेश्वर ने क्रूस जो यीशु मसीह क्रूस के लिए आया, उसने सारी जो मानव जाति की प्रॉब्लम है ना, उनको डील किया, सारी प्रॉब्लम। So through the cross, Jesus dealt with all the problems of mankind. सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी थी पाप। Our greatest problem was sin. So सबसे पहला क्या है? The cross dealt with sin. The first thing the cross dealt with वो पाप से। यीशु मसीह ने कोई पाप किया नहीं, वो निष्कलंक निष्पाप मेमना है परमेश्वर का। Jesus did not commit any sin. He is spotless, blameless Lamb of मगर God. दूसरे कुरिन्थियों 5:21 में लिखा है कि परमेश्वर पिता ने उसको पाप बना दिया। But 2 Corinthians 5:21, the word says, the Father made him to be sin. Who knew no sin? वो जो पाप को जानता ही जो नहीं था, पाप से अनजान था, he who knew no sin, उसको परमेश्वर पिता ने पाप डिक्लेयर कर दिया। the Father God made him to be sin. ध्यान से सुनो इस बात को, Hear carefully, तो आप समझोगे क्रॉस को। so you'll understand the cross. यीशु मसीह पूरी मानव जाति के पाप को उसने, वो एक हो गया उसके साथ। Jesus became one with the sin of the entire जो mankind. आदम ने किया और जो आखिरी उसने क्या किया, एक हाथ से पीछे गया अदन के बगीचे तक With और one वहां का पाप खींच लिया, और दूसरे हाथ से समय के आगे तक गया जितने मनुष्य का पाप है और उसको खींच लिया और पाप के साथ एक हो गया। With one hand he went into Eden and took the sin of Adam, and with the other hand to the last man and all the sins he gathered in himself. क्योंकि इस बात को समझो, अगर यीशु मसीह केवल पुराने पापों का प्रायश्चित बन रहा था
तो आज हमारे पाप क्षमा नहीं हो सकते थे क्योंकि हम उसके 2000 साल बाद आए. Because if Jesus was only the propitiation for the sins of the past, then our sins could not have been forgiven because we came 2000 years after his cross. Amen. मगर जो क्रूस का जो सैक्रिफाइस है, उसकी जो मृत्यु है, वो समय से आगे भी जाता है भविष्य में और पीछे भी जाता है पास्ट में. But the sacrifice of the cross, the death of the cross, goes back in the past and also forward in the time. Amen. आप लोग मेरे साथ हैं, आप समझ रहे हैं. मैं चाहता हूं इस बात को आप समझें. I want you to understand this. Okay. He made him to become sin for us. उसने उसको हमारे लिए पाप ठहरा दिया. So जब यीशु मसीह क्रूस पे है, When Jesus is on the cross, वो पाप है. he is sin. Amen. इब्रानी 9:26 में लिखा है, He has appeared once for all at the end of the ages to put away sin by the sacrifice of himself. इब्रानी 9:26 वचन कहता है कि वो युग के अंत में एक ही बार प्रकट हुआ ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे. पाप को दूर कर दे. took away sin. वो ले गए, पाप को दूर कर दिया. Amen. प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस पे गया, उसने पाप की समस्या को दूर कर दिया. Jesus that went on the cross took away the problem of sin. क्योंकि सब कुछ जो सफरिंग आई वो पाप की वजह से आई. Because all the suffering came because of sin. और हजारों सालों से लोग कोशिश कर रहे थे पाप से बाहर आने की, मगर बाइबल हमें बताती है कि हम अपने अच्छे कर्मों से पाप का ये जो चक्र है, इससे बाहर नहीं आ सकते. And for thousands of years people were trying to come out of sin, but because of this sin nature nobody could come out of it. Amen. क्योंकि बाइबल कहती है कि हमारे अच्छे कर्म उसके सामने फटे पुराने चिथड़ों की तरह हैं. The Bible says our good works are like filthy rags before him. All right, so the cross dealt with our sin. क्रूस ने हमारे पाप को ठीक कर दिया. क्योंकि क्रूस पे जब उसको डाला गया, उसको आप जानते हैं बाइबल क्या कहती है कि उसको इतना मारा गया कि वो इंसान भी नहीं लग रहा था. The Bible says he was beaten so much that he did not even look like a man. आज आप परमेश्वर ने एक बहुत ही सुंदर क्रिएशन को बनाया अदन की वाटिका में. God made a very beautiful creation in the Garden of Eden. अपने स्वरूप में बनाया. Made him in his own image. और आज जब आप कुछ लोगों को देखते हैं जो बच्चों को रेप कर देते हैं, जो वो इंसान नहीं रह गए, वो इमेज इतना ज्यादा करप्ट हो चुका है कि दे आर नो लॉन्गर ह्यूमन बीइंग्स. Today you see एक इंसान वो नहीं कर सकता. many people who would rape children, and you see that image is corrupted to the extent that it cannot be man anymore. और यीशु उसके साथ एक हो गया. And Jesus became one with that image. और बाइबल कहती है ऐसा लगता था जैसे मांस का लोथड़ा वो लटका हुआ है. The image was lost. And the Bible says it looked like a piece of flesh was hanging on the cross. Why? Because he embraced our distorted image. क्योंकि उसने हमारी वो खराब तस्वीर को पूरी तरह अपने ऊपर ले लिया. Amen. So इस बात को जानो कि जब भी आप क्रूस को देखो, याद करो कि हमारे पाप वो ले गया. So when you look at the cross, know that he took our sins away. Amen. जो हम अच्छे कर्मों से नहीं कर सकते थे, जो हम पुण्य के कामों से कमा नहीं सकते थे, वो उद्धार वो उसने सहित मेत में हमारे लिए दे दिया. What we could have never earned by our good works, he gave that salvation freely. दूसरा, the cross dealt with our sicknesses. क्रूस ने हमारी बीमारियों को ले लिया. दूसरी दिक्कत जो आई पाप की वजह से वो थी पूरी मानव जाति में बीमारियां आ गई जो अदन के वाटिका के लिए प्रभु ने नहीं रखी थी. Because of sin, sickness came in for all mankind, which God had not kept for man. Amen. परमेश्वर ने बीमारी नहीं बनाई आपके लिए. पाप ने, बाइबल कहती है पाप ने बीमारी को जन्म दिया, बीमारी मृत्यु को जन्म देती है. God did not make sickness for you. Bible says sin brought sickness, sickness brought death. और इसीलिए देखते हैं आइज़ाया 53:5 इसमें लिखा है, उसके कोड़े खाने से, उसके घावों से क्या हुआ है, हम
चंगे हो गए। And the Bible says in Isaiah 53:5, we are healed by his stripes. आप सोचो कितनी पावरफुल ये आयत है। जोएल जस्ट रिड्यूस द वॉल्यूम। आप ये सोचो कितनी पावरफुल ये आयत है। आज आप यहां पर देखते हो हजारों लोग जिन्होंने इस आयत को पकड़ा, घोषणा करना शुरू किया, कैंसर से, ट्यूमर से, लाइलाज बीमारी से चंगे हो गए। मगर वो आज हम नहीं समझ रहे इस बात को, वो क्यों चंगे हो रहे हैं आज? क्योंकि उसने 2000 साल पहले अपनी पूरी पीठ उसकी फाड़ डाली गई। उसका जो बलिदान हुआ, जो उसने कोड़े खाए, उसकी वजह से आज लाखों लोग चंगे हो रहे हैं। And this one verse is so powerful. So many healings have happened by declaring this verse, because he let his back be torn apart so that lakhs of people can be healed because of him. आप जानते हैं कई लोग मिस कर देते हैं। Many people miss out. Yes, हम घोषणा करके अपनी चंगाई लेते हैं, ध्यान से सुनो, मगर Yes, we declare and get our healings, but hear carefully. it's not about declaration. बात घोषणा की नहीं है, It's about declaring what he did. बात है वो घोषणा करने की जो उसने किया है। अगर उसने अपनी पीठ पे कोड़े ना खाए होते तो हमारी घोषणाएं व्यर्थ ठहरती। If he did not take those stripes on his back, our declaring was vain. Declaring is not a formula. घोषणा करना एक फॉर्मूला नहीं है। वो मंत्र नहीं है, मैंने हजारों बार बोला तो मैं चंगा हो जाऊंगा। It's not a mantra that I said it 1,000 अरे times वो I'll be healed. आत्मिक सच्चाई है कि उसने हमारी बीमारियों के लिए कोड़े खाए, इसीलिए आज हम चंगे होते हैं। It is a spiritual reality that he took stripes on his back for our healing. This is why we get healed. इस बात को समझो। यहाँ कितने लोग, जहाँ कहीं हम दुनिया में जगह जगह मैं जाता हूँ, Wherever I लोग go. आते हैं रोते हुए, मेरा 20 साल का जो दर्द था वो चला गया। सोचो ऐसे, ये एक चर्च में है, ऐसे कितने लाखों चर्च हैं पूरी दुनिया में। Wherever I go, I meet people who come crying, 20 years of my pain has left me. This is just one church. There's so many churches in the world. सोचो पूरी दुनिया में, दिल्ली में कितने होंगे, So many churches in इंडिया में Delhi, कितने in होंगे, India. फिर अमेरिका, चाइना, यूरोप, दुबई, सब जगह, In all the countries, all the places. हर संडे लाखों लोगों का दर्द चंगा हो रहा है। Every Sunday, hundreds of thousands of people are being healed. इसीलिए चंगा हो रहा है क्योंकि उसने पूरा दर्द सहा हमारे लिए। They are being healed because he took complete healing. He took complete sickness on himself. जो दर्द उसने सहा, The pain that he suffered. उसकी पीठ ऐसी थी जैसे उस पर हल चला दिया गया हो, बाइबल कहती है। His back was ripped open by the wound. उसकी पीठ छील दी गई थी घाव से। उस दर्द की वजह से उसने, वो क्या कर रहा था, जो पूरी मानव जाति का जो दर्द है, जो पीड़ा है बीमारी की वजह से, वो उसने पूरा अपने ऊपर ले, उसने he swallowed up mankind's pain. He took the pain of entire mankind. उसने अपने ऊपर ले लिया वो सारा का सारा दर्द। कई बारी हम केवल क्रूस को देख सकते हैं and we can miss what he went through. Many times we can look at the cross and miss जो उसने सहा हमारे लिए। और शायद कभी we can miss, और हम इसको केवल वो बना दें, मैंने घोषणा करी और मैं चंगा हो गया। We can miss this and make it about me declaring and getting healed. अच्छी बात है आपने घोषणा करी, Good thing you declared. मगर आपकी घोषणा काम इसीलिए कर रही है But your declaration is working क्योंकि उसने because कोड़े खाए आपकी बीमारी। he took stripes on his back for your healing. Amen.